हेलो स्टूडेंट्स, आज 21 तारीख है। आज के बाद इंडिया गेट पे आप इस तरह का लाइट नहीं देखेंगे। अमर जवान ज्योति जो अभी लगातार इंडिया गेट पे जलती आ रही थी, आज के बाद ये इंडिया गेट पर नहीं जलेगी। इससे रिलेटेड सारे इतिहास और इसको कहाँ शिफ्ट किया गया है, क्यों लाया गया था, इन सब की हम बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया गेट की। आपको पता है इंडिया गेट की, क्योंकि ये इस इंडिया गेट का जो निर्माण है वो किया गया था फर्स्ट 1914 से लेकर 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और उसके बाद मतलब 1914 से लेके 21 के बीच में जो भी लड़ाई हुई थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ हो जो 1914 से 1918 के बीच में चला हो, या 1919 में एंग्लो यानी अंग्रेज और अफगान के बीच में लड़ाई हुई हो। तो इन सब को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका ये जो पुराना है ना, ये वाला, इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। 10 साल लगे इसको बनने में और 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया गया था। अब 1931 को कौन है आपको पता है? लुटियंस ने इसको डिजाइन किया है और लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे, इन्होंने इस इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। लगभग 80,000 जवान इस दौरान शहीद हुए थे। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इसको बनाया गया था। कहानी क्या है इसमें? अब इसमें हुआ क्या, कि 1917 का जो वॉर था बांग्लादेश के साथ जो हुआ था, 3 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। इसमें हमारे 3,843 जवान शहीद हुए। तो कहा गया भाई इनके सम्मान में कहीं ना कहीं ज्योति जलनी चाहिए, कोई वॉर मेमोरियल ऐसा। तो हमारे पास उस समय कोई भी नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। तो इसी के लिए क्या किया गया, इसी के लिए इंडिया गेट के नीचे एक काले रंग का ये जो ये मार्बल आप देख रहे हो ना, ब्लैक ग्रेनाइट, इस ब्लैक ग्रेनाइट से एक स्मारक बनाया गया। इस पे अमर जवान वार्ड लिखा गया, ये वाला शब्द लिखा गया। और इसके ऊपर अमर जवान शब्द लिखा गया, इसके ऊपर ये आप एक राइफल देख रहे हैं। ये जो राइफल देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली L1A1 राइफल है। L1A1 राइफल को सेल्फ लैंडिंग राइफल के पोजीशन में रखा गया। सेल्फ लैंडिंग जो इसको यहाँ पे नीचे इसको करके रखा गया था, ठीक है, रखा गया। और इसके ऊपर सैनिक का एक हेलमेट लगा दिया गया। इसी के नीचे अच्छा ये हो गया। अब इसका 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद से ये ज्योति जल रही है। 2006 तक क्या था कि एलपीजी का यूज़ किया जाता था इसको जलाने के लिए, अब सीएनजी का यूज़ किया गया। तो इस तरह से ये ज्योति जो है वो जल रही है। अब यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो आपको 1 2 3 और चौथा 4 दिख रहा है ना, आपको 4 दिख रहा है ना, लेकिन 4 है, लेकिन ये 4 हमेशा नहीं जलता है। ये जो 4 है ये हमेशा नहीं जलती है। एक्चुअली इसको स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त या 26 जनवरी, इन दोनों को अगर आप छोड़ दीजिए तो इसके अलावा यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा ये 4 में से कोई एक ही जलता है। और उन दिनों में जो 2 दिन है 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो उस समय इन चारों को जलाया जाता है। तो ये है हमारा, ये जो आप देख रहे हो इसी को अमर जवान ज्योति कहते हैं, जो दिल्ली के इंडिया गेट के नीचे है। अभी यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि काम चल रहा है सेंट्रल विस्टा का, इसलिए यहाँ पे नहीं जा सकते। तो इस तरह से 4 कलश में से एक जो कलश है वो हमेशा जलता रहता है। एलपीजी का यूज़ होता था, बाद में पीएनजी का यूज़ होने लगा और इस तरह से कहानी इसकी है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि अब हमारे पास नेशनल वॉर मेमोरियल आ गया, ठीक है, जो हमारे देश का पहला वॉर मेमोरियल है। ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल आया ना, तो नेशनल वॉर मेमोरियल आया तो सरकार ने सोचा कि इसको हम अब शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, सरकार ने सोचा इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। और ये जो वॉर मेमोरियल है एक्चुअली इसका 25 फरवरी 2019 को उद्घाटन किया गया था। इसमें 25,700 अभी तक के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनका नाम है। 15.5 मीटर, ये जो देख रहे हो ना 15.5 मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ भी उसी तरह से अमर जवान लिखा हुआ है। और टोटल 40 एकड़ लैंड पे इसको बनाया गया है। टोटल 40 एकड़
लैंड पे इसको बनाया गया है। इसकी खासियत क्या है, और यहाँ पे भी ज्योति जल रही है, यहाँ पर भी 4 ज्योति है। इसको अगर बड़ा करेंगे तो आपको दिखेगा, आप इसको और बड़ा करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दो यहाँ पे है, एक एक और तीसरा और चौथा, तो इस तरह से, और यहाँ पर भी है। तो इस तरह से ये जो वॉर मेमोरियल है वो है। आज इसको बनाने में, इस वॉर मेमोरियल की अगर हम पूरे डिटेल में इसकी बात करें तो 40 एकड़ में बनाया गया है। 1947 से अभी तक जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, इनका सबका नाम यहाँ पे लिखा गया है। कैसे, ये देखो, एक एक ब्रिक पे, एक एक ईंट पर, यहाँ पे एक एक ईंट पर एक एक का नाम है। और टोटल 167 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। 167 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। 50 मीटर ऊंचा है। इसमें एक और काम किया गया है, टोटल 21 परमवीर चक्र विजेता जो हैं उनकी मूर्तियां भी बनाई गई है। और ये जो स्मारक है ये चक्रों पर केंद्रित है। जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है ना, ये वाला, ये चक्र पे केंद्रित है। इसके अंदर अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे 4 चक्रों को बनाया गया है। सबका नाम यहाँ पे लिखा गया है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी अमर ज्योति है, जैसे वहाँ है ना, वहीं उस तरह से यहाँ पर भी है। तो अब पहले जो सेनाध्यक्ष या कोई भी बाहर के आते थे और सैनिकों को श्रद्धांजलि देते थे, तो इंडिया गेट पे काम होता था। जब वॉर मेमोरियल हमारा बन गया तो वहाँ पे होने लगा। इसलिए सरकार ने कहा, सरकार सोच रही है कि वहाँ से अब इसको शिफ्ट करके हम लोग वॉर मेमोरियल में इसको हम डाल दें, वॉर मेमोरियल में। तो इसी के लिए 21 तारीख को इसको वॉर मेमोरियल में मर्ज किया जाएगा। ये अभी सरकार ने फैसला लिया है। इस वॉर मेमोरियल का अपना ऐप है क्योंकि आप देख सकते हो ना, इतने लोग क्योंकि आप देख सकते हैं इतने शहीदों का नाम है, फिर नाम ढूंढने में दिक्कत होती है। इसके लिए इनका एक ऐप बना दिया गया है। हर रोज सेरेमनी होती है। हर शाम को जो है इनको सम्मान दिया जाता है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ये खुला रहता है। और तो ये सारे फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। और फाइनल फैक्ट ये है कि इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति की लॉ है, यानी ये वाली जो लॉ है, इसको यहाँ से लेकर युद्ध स्मारक के लॉ में मिलाया जाएगा और वहीं पे ये अब कंटिन्यू चलेगी। इस समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण करेंगे, जो यहाँ से लॉ लेंगे और इसको जाके वॉर मेमोरियल वाले लॉ के साथ मिला देंगे। तो ये आपका वॉर मेमोरियल से रिलेटेड भी फैक्ट हो गया और अमर जवान ज्योति से रिलेटेड भी फैक्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इससे अगर सवाल आता भी है तो इसी से रिलेटेड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक्चुअली 1971 के वॉर के लिए इसको बनाया गया था। और इसके अंदर जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, इसके अंदर स्टार्टिंग से ही लेकर अभी लेटेस्ट गलवान घाटी के झड़प तक जो भी सैनिकों शहीद हुए हैं, उन सबको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आई थिंक ये बहुत काम की होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के वीडियो से।